हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और जैसे कि लास्ट व्लॉग आपने देख लिया है, नोनी का स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो आज भी उसका स्कूल है और मैं सुबह नहा धो के जल्दी उठ गई थी। वैसे भी आजकल जल्दी उठने का रूटीन मैंने सेट कर लिया है। मैं बरेली आने के बाद अपना रूटीन एकदम सेट कर चुकी हूँ। तो करीबन 6 बजे मैं उठी थी। सबसे पहले झाड़ू लगाया, फिर योगा किया, फिर नहा धो के कपड़े वॉश कर दिए, पूजा कर ली और अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो नोनी के लिए मैंने सोचा आज थोड़े से मखाने फ्राई करके दे देती हूँ। वैसे वो मखाने बिल्कुल भी नहीं खाता है, चाहे मीठे हो या नमकीन वाले। मैंने सोचा जस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो नमकीन वाले मखाने में ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा हींग डाल के घी में फ्राई कर लिए थे, रोस्ट कर लिए थे। उसके अलावा नमक और हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल दिया था। और उसके अलावा दूसरी तरफ मैंने पराठे भी बना दिए थे ब्रेकफास्ट के लिए और अपने लिए दूध बना के दूध पिया मैंने। नोनी अभी सो ही रहा था तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है तो फटाफट से मॉप कर देती हूँ। और आजकल तो नोनी का जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है, सुबह का टाइम जो है ना कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। एक हाउसवाइफ मॉम के लिए जब खासकर बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहती है मॉर्निंग में। तो फटाफट से यहाँ पे मॉप कर लूँगी और उसके बाद चलेंगे नोनी को उठाने। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:15 बज गए हैं और नोनी को जो है मैंने तैयार कर दिया स्कूल के लिए। ब्रेकफास्ट भी करा दिया, उसका टिफ़िन पैक कर दिया। उसके टिफ़िन में आज मैंने अनार पील करके डाले हैं और थोड़े से मखाने फ्राई करके, तो वो जो भी खा ले। तो वैसे भी नाश्ता कर लिया, उसने चीला खा लिया है, पेट भर गया उसका। और अभी 9:30 के आसपास, 9:30 बजे से है उसका स्कूल। तो मैं 9:20 पे 9:25 पे ऐसे ले जाऊँगी उसको। तो मैं सबसे पहले बेड टाइडी अप कर देती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट बना हुआ है, अभी टाइम नहीं है लेकिन ब्रेकफास्ट करने का। तो मैं वहाँ से आके करूँगी नाश्ता आराम से बैठ के शांति से, और तब तक बेड टाइडी अप कर देती हूँ, छोटे मोटे काम निपटा देती हूँ। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना 2 दिन से इतनी भागदौड़ हो रही है। जो लोग डेली अपने बच्चों को सुबह 7 बजे 8 बजे स्कूल भेजते होंगे, वो कैसे भेजते होंगे। 9:30 बजे मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कहीं लेट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा मतलब अभी स्टार्टिंग है ना, तो उस वजह से भी लग रहा है, अभी हैबिट नहीं हुई है इन सब चीज़ों की। पहले तो चलो रिलैक्स्ड होके, मतलब नोनी कभी भी उठे को चल जाता था। 8 बजे 9 बजे मोटे सोने देती थी मैं उसे। लेकिन अब जो है वो रात को वैसे भी सोने में लेट करता है। उसके पापा रिपोर्ट बनाते हैं रात को बैठ के, तो उसकी सोने की हैबिट लेट ही हो गई है। 10:30 11 बजा दिए थे उसने कल भी सोते सोते, और सुबह उठने में बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने उठाया है। नहीं उठा तो फिर थोड़ा सा गुस्सा भी करना पड़ा, क्योंकि फिर मान ही नहीं रहा था। तो तब जाके वो उठा, उसको नहलाया, दूध वगैरह दिया। बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ में ना, सच में रियल स्ट्रगल जो है मुझे लग रहा है कि मॉम का अब शुरू हो रहा है। जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक तो चलो रिलैक्स वाली लाइफ रहती है। स्कूल जाने के बाद असली भागदौड़ शुरू होती है। सुबह से बाल कॉम करने का भी टाइम नहीं हो पाया है। तो मैं ये वाली बेडशीट भी चेंज करने का सोच रही हूँ, बहुत दिन से चेंज नहीं हुई है। तो ये चेंज कर लेते हैं। पिलो मैं धूप में रख दूँगी ऊपर। पौने 10 बज रहे हैं, नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आ गई मैं। और आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था जाने का, अंदर जा ही नहीं रहा था। वो मुझसे कह रहा मम्मा आप भी मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा बेटा मैं बाहर बैठी हूँ चेयर पे। तब जाके वो माना है और लेके गए हैं उसको अंदर। उसको बोला कि झूला वूला झूलेंगे, चलो गेम्स खेलेंगे। तब जाके वो अंदर गया। वो आज मतलब उसका मन नहीं हो रहा था। और सुबह से अब जाके मुझे नाश्ता करने का टाइम मिल रहा है, तो मैं चाय चढ़ा रही हूँ। उसके अलावा दूध जो अंकल जी ने ले लिया था वो मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। दूध वाले के पैसे देने थे, वो भी ऐसे रह गए। तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है। मिस्टर रावत जब घर पे नहीं होते हैं ना, आज ही गए वो सुबह 4 बजे, तो तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, खासकर उन्होंने जब टाइम से नहीं उठता और ज़्यादा दिक्कत। तो मुझे ना अब रूटीन थोड़ा सा और ठीक करना पड़ेगा। रात को नोनी को जल्दी सुलाने की हैबिट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रात को सोने में टाइम लगाता है। अब वो रात को ही टाइम से नहीं सोएगा तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। सुबह वो उठने में नाटक करेगा, फिर परेशान करेगा। तो इसलिए बस अब मुझे कोशिश करनी है कि मैं उसको दिन में कम सुलाऊं और पूरी रात वो आराम से टाइम से सो जाए। तो इस तरह का मैं कोशिश करूँगी आगे से। तो थोड़ी देर के बाद 2 घंटे की क्लास रहती है, 11:30 बजे मैं लेके जाऊँगी। तो 2 घंटे हैं मेरे पास घर के काम करने के। अभी उतने ज़्यादा काम नहीं है। अंदर वाला बेडरूम ठीक करना है, कपड़े तो वॉश हो ही चुके हैं, और किचन क्लीन करना है। फिर लंच भी मैं सोची हूँ बना ही लूँगी अगर टाइम मिलेगा तो। और उसके बाद वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। बेडशीट मुझे चेंज करनी थी सबसे पहले। उस बेडशीट को काफ़ी दिन हो गए थे, वो मैंने हटा दी। अब फटाफट से एक बार बेड क्लीन करूँगी, उसके बाद जल्दी से बेडशीट टाइडी अप करूँगी। तो नोनी ना बेड के ऊपर बहुत ज़्यादा कूदता रहता है, तो डेली जो है बेडशीट निकल जाती है, खसक जाती है।
तो फिर सुबह उठने के बाद मुझे अच्छे से टाइडी तो करना ही पड़ता है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर इस वाले रूम में झाड़ू पोछा रह गया था, तो इस रूम में फटाफट करूँगी क्योंकि सुबह आज टाइम ही नहीं हो पाया, नोनी को उठाने के चक्कर में लेट हो गई, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई थी। तो फटाफट से ये काम किया और उसके बाद मेरा एक पार्सल आ गया था मंदिर के लिए। मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अपने अपने अलग आइडियाज़ भी मुझे देते हैं, लेकिन यहाँ पे ना उतना प्रॉपर स्पेस नहीं है जहाँ पे मैं अपने मंदिर की बड़ी वाली चौकी रख सकूँ। तो इसलिए मंदिर की बड़ी चौकी जो मैं इंदौर में देहरादून में यूज़ करती थी वो मैंने एज इट इज़ पैक करके रखी हुई है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा मंदिर मंगवा लेते हैं, तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था। एक मंदिर वॉल हैंगिंग, एक्चुअली वॉल हैंगिंग मंदिर, तो बस असेंबल करना है, लकड़ी का बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा था दिखने में लुक वाइज। तो मैंने ना ये 2 पीस मंगवा ली क्योंकि छोटे छोटे ही हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे, इस वजह से मैंने मंगाया। और दूसरी चीज़, इसको वॉल में भी हैंग कर सकते हैं और शेल्फ़ में कहीं कॉर्नर में भी रख सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी तो मैंने शेल्फ़ में रखने के लिए मंगवाए थे और दोनों मंदिर में मेरे आराम से सारी मूर्तियाँ आ जाएंगी। मंदिर की चौकियाँ जो हैं असेंबल हो गई हैं। वैसे मंदिर की चौकी नहीं है, बेसिकली एक मंदिर ही है जिसको वॉल में हैंग कर सकते हो, लेकिन मैं वॉल में हैंग नहीं करूँगी, वहाँ शेल्फ पे रखूँगी क्योंकि मेरा जो मंदिर है ना बहुत साल हो गए उसको, करीबन जब मैं हरिद्वार आई थी और जब मैं अपना नया घर शुरू किया था तब हमने वो मंदिर लिया था और करीबन 10-11 साल हो गए, आप देख सकते हो। तो बहुत ही छोटा सा है, उसमें सारे भगवान जी की मूर्ति नहीं आ पाती है अच्छे से और बहुत ज़्यादा ख़राब सा भी दिखने लगा वो, तो इसलिए मैंने सोचा नया मंगवा लेते हैं। तो ये 2 एक जैसे ही मैंने मंगवाए। यहाँ पे कुछ छोटा मोटा रख सकते हैं, यहाँ पे हम भगवान जी को रख लेंगे और दिखने में भी बहुत प्यारा सा लग रहा है, स्वास्तिक बना है इसमें। तो फ्लिपकार्ट से मंगवाया था मैंने, असेंबल कर लिया है और बाकी मंदिर जो है वो मैं 1-2 दिन में, जब मुझे टाइम मिलेगा अच्छे से, तब मैं अच्छे से स्थापित करूँगी इसमें। और दिए का जो मैंने उस दिन लेड वाला दिया मंगाया था, एक दिन शेयर भी किया था आप लोगों के साथ, वो उसमें ये दिक्कत हो रही है, दिया तो अच्छा है और छोटा भी है। मैं उसी दिन कह रही थी कि छोटा है, काश मैंने उसी दिन वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया होता ना तो अच्छा रहता, क्योंकि वो बहुत छोटा है। उसके ऊपर जैसे मैं लिड रख रही हूँ तो दिया बुझ जा रहा है। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है। बीच में 2 दिन मेरे व्रत थे ना, दोनों दिन मैंने दिया जलाया और दोनों दिन लिड जो है ऊपर रखते टाइम रखने के बाद जो है वो बुझ जा रहा था। पता नहीं क्यों बुझ जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो इसलिए फिर मैं वो दिया अभी नहीं जला रही हूँ, बड़ा वाला जला रही हूँ, जिसकी वजह से पूरा मंदिर, पूरा वो पेपर जो है ऊपर फिर से काला हो गया है। तो पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आई थिंक बड़ा वाला लेना चाहिए था, बड़े वाले में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती शायद, वो नहीं बुझता इस तरह से। दिया मेरा छोटा हो गया तो मैं अब बाद में सोचूंगी बड़ा दिया लेने का। और अभी 11 बज गया, काम करके सुबह से बैठी थी अभी मैं, थोड़ी देर मंदिर असेंबल किया, एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाया फिर भी मुझे। अब मैं लंच बनाती हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद क्योंकि नोनी को लेने का टाइम हो जाएगा। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ धूप में बच्चे को लेके आना जाना, उसके लिए दिक्कत होगी। मुझे तो हैबिट है, चलो तो अम्ब्रेला लेके जाऊँगी मैं और फटाफट खाना बना के फिर लेके आती हूँ नोनी को। तो आई नो कि आप लोग भी काफ़ी मिस कर रहे होंगे नोनी को मेरे ब्लॉग्स में। इस टाइम पे, सुबह के टाइम पे घर एकदम सोना हो जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मुझे अपने लिए टाइम मिल जा रहा है, मैं घर के काम आराम से कर पा रही हूँ, मुझे परेशान नहीं कर रहा है टीवी के लिए खासकर, और साथ में वो भी बच्चों के साथ खेलेगा, अपने से खाना खाने सीखेगा और सारी चीज़ें हैं। तो नया एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। 11:15 हो गए अभी और नोनी को लेकर आ गई थी मैं। उसके बाद जो है नोनी के कपड़े वगैरह चेंज किए, उसकी बुक्स वगैरह चेक करनी पड़ती है डेली, तो वो चेक किया और पिलो ऊपर धूप में डाली थी सूखने को, ये भी लेके आ गई हूँ मैं। नोनी लॉन्ड्री बास्केट के अंदर कहाँ घुस हो गए? तो इसके बाद हमने लंच किया और नोनी को मैंने नैप दिला दिया था और हम लोग आराम से सोए थे दोपहर में। नोनी अभी सो के उठ गया है, करीबन 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और सूखे हुए कपड़े भी मैं ले आई थी छत से। और नोनी का यहाँ पे टीवी टाइम है, तो जब भी वो टॉम एंड जेरी देखता है आजकल, इतना ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना, उसे देख के फिर मुझे बहुत हंसी आती है। तो फिर उसको थोड़े से मैंने एप्पल खिलाए, मैंने भी खाए और यहाँ पे बैठ के मैं फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि शाम के टाइम पे भी ढेर सारे काम हो जाते हैं और फिर टाइम से नोनी को पार्क लेके जाना, वहाँ से वापस लेके आना। और अब ना दिन धीरे धीरे छोटे होने लगे हैं, जल्दी अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वहाँ से आके दिया बत्ती कर लेना टाइम से। तो ये सारे रूटीन रहते हैं इवनिंग में भी, तो फटाफट करना पड़ता है। और इसके अलावा मैंने गमले जो हैं धूप की साइड रखे थे थोड़े से, क्योंकि दूसरी तरफ ना जहाँ मैंने गमले रखे हैं उधर धूप ही नहीं आती है, तो फिर इसलिए गमलों में, पौधों में धूप लगना ज़रूरी है। तो फिर मैंने सोचा इनको थोड़ी देर धूप में लगा देते हैं। और इधर
मैं सीढ़ी की साइड गमले रखती हूँ और कभी अचानक से खूब बारिश हो जाती है और मैं गमले उठा नहीं पाती हूँ, तो फिर बहुत सारा पानी उनमें भर जाता है, तो इससे भी प्लांट्स के ख़राब होने का डर रहता है। तो इसीलिए प्लांट्स जो है मैं इधर उधर करते रहती हूँ बीच बीच में। इनको भी अपने फैमिली मेम्बर की तरह मैं आजकल केयर करती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनके पीछे, और जो कि इंदौर में, देहरादून में मुझसे हो नहीं पाता था बिल्कुल। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ मैं अपने प्लांट्स पे भी प्रॉपर ध्यान दूँ। और इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे करेंगे डिनर की तैयारी। तो आज मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसमें मट्ठा डाल के। मट्ठे वाली सब्ज़ी नोनी को बहुत पसंद है, और जब वो मायके में रहता था ना, मतलब नानी के वहाँ, तो नानी उसके लिए डेली बनाती थी और उसको बहुत अच्छी लगती है। गुड इवनिंग, शाम के 5:30 बजने वाले हैं और अभी सब्ज़ी बन गई है, चाय रखी है मैंने, चाय बन रही है। नोनी को एप्पल खिला दिया मैंने और आटा भी गूँथ लिया है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद नोनी को होमवर्क कराना है। और अब जो है रूटीन थोड़ा चेंज कर रही हूँ मैं, फटाफट जल्दी जल्दी फास्ट वाला काम। वैसे भी करती थी, लेकिन अभी आटा भी गूँथ दिया मैंने, ताकि वहाँ से आने के बाद मैं दिया बत्ती करूँ, हाथ पैर धोऊँ, दिया बत्ती करूँ, और उसके बाद जो है नोनी को पढ़ाने बैठ जाऊँ थोड़ी देर। तो सब्ज़ी बनने वाली है और थोड़ी देर में जाके पार्क। कभी तो इतनी तेज़ गर्मी हो रही है। बाल मैंने इस तरह से मतलब ऊनी करके रख दिए। मेरे पास कमेंट आए थे बालों का लिए कुछ करूँ, पता नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शैम्पू, बहुत सारे ऑयल ट्राई कर लिए। आदिवासी हेयर ऑयल भी मैंने एक बार मंगाया था, लेकिन वो फेक निकला। तो इसके साथ ऐसा हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने मंगाया तो था वेबसाइट से, तो लेकिन फिर वो फेक निकला, मैंने अप्लाई भी नहीं किया। तो घर पे मंगाया था मैंने, मायके में। तो सब लोगों ने कहा ये फेक है, इसको अप्लाई मत करना बिल्कुल भी। तो मैं घर पे ही छोड़ के आ गई थी, फिर मैंने अप्लाई नहीं किया। सिर्फ कोकोनट ऑयल जो नोनी के लिए यूज़ करती हूँ मैं, वही वाला अभी लगा रही हूँ। और अभी पता नहीं, कुछ टाइम तो होता नहीं है बालों का केयर करने के लिए, स्किन की केयर करने के लिए। क्या केयर करूँ मुझे नहीं समझ में आता, और कोई इफेक्ट भी नहीं होता बालों पे ना। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, मैं चाय पीऊँगी, और नोनी ने लिया था जूस, तो वो आराम से जूस पी रहा है और टीवी देख रहा है। इसके थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग पार्क चले जाते हैं। तो इस टाइम तक मेरा डिनर बन चुका होता है। सब्ज़ी, सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ वैसे ज़्यादातर मैं आज, सिंपल खाना, और आटा भी गूँथ लिया था। बस वहाँ से आके मुझे रोटियाँ बनानी होती हैं। और हम लोग पार्क से आ गए थे करीबन 1 घंटे बाद, और वहाँ से आके काफ़ी सारे काम निपटाए, और अभी हमारा डिनर भी हो चुका है। मैंने बीच में ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। नोनी को होमवर्क मिला था स्कूल से, तो अब थोड़ा थोड़ा उसको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो गया है, तो उसके पीछे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। वो बहुत मुश्किल से उसको ना राइटिंग करवानी पड़ती है, उसको राइटिंग कराना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी नाइट टाइम किचन क्लीन कर लूँगी फटाफट से, और थोड़े से बर्तन रखे थे इनको वॉश करूँगी। थोड़े बर्तन मैंने शाम को वॉश किए थे। 9 बज गया है और आज जल्दी हम लोग आ गए सोने के लिए। मैंने उनको जल्दी से सुला देती हूँ, ताकि वो मॉर्निंग में उठने में ज़्यादा नाटक ना करे। दूध लेके आई हूँ मैं, और दूध बहुत ज़्यादा है, मैंने दही जमने के लिए नहीं रखा आज, तो इसलिए दूध पूरा ग्लास भर के लेके आई हूँ। और उनको भी दे दिया चॉकलेट शेक बना के। अब जो है सोते हम लोग, और इसका होमवर्क करा दिया था, इधर से उधर भाग ही रहे हैं उन्होंने, तो फटाफट से दूध पे के हम सोते हैं। और मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। खूब सारा ऑयल लगाया मैंने, क्योंकि कल हेयर वॉश करना है इस वजह से, और रात को मैं छोटी करके सोती हूँ। तो मत कर बेटा, गर्मी की वजह से एक तो बाल लंबे हो गए, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाता है। रात को एसी बंद कर देती हूँ ना मैं 1-8 घंटे चलाने के बाद, फिर आधी रात को इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है पिल्लो में, ऐसा लगता है पिल्लो गीली हो रही है स्वेटिंग की वजह से। तो बीच में एसी ऑन कर देती हूँ थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए, फिर और दोबारा से ऑफ कर देती हूँ। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग में। हम लोग सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए इसके बाद, और अभी वेडनेसडे हो गया है और सुबह के आई थिंक 7:30 बज रहे हैं। मैं जल्दी उठ गई थी, नहा धो के आ गई। तो आज मंदिर स्थापित करना था मुझे, और बुधवार का दिन था, काफ़ी अच्छा दिन। तो मैंने सोचा आज के दिन से ही शुरुआत कर लेते हैं नए मंदिर की। तो मैं अपने भगवान जी को मंदिर में स्थापित कर लूँगी, थोड़ा मंदिर का एरिया भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। दिया जलाने की वजह से आसपास थोड़ी वॉल्स जो है ब्लैक हो गई है। तो अभी मैंने सोचा है आगे कुछ ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा मंदिर का, मैंने कुछ सोचा, मैं सोच रही हूँ, तो वो बाकी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फ़िलहाल यहाँ पे भगवान जी मैंने स्थापित कर दिए थे, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये मंदिर है, वॉल हैंगिंग बहुत प्यारा है। वैसे ये वॉल हैंगिंग है, तो मैं इसको बस ऐसे शेल्फ़ में रख रही हूँ, इसीलिए मैंने छोटे मंगवाए थे ताकि मैं इनको शेल्फ़ में रख सकूँ। तो बस मंदिर स्थापित कर दिया था, उसके बाद सबसे पहले क्लीनिंग करके दिया बत्ती करी, और बहुत प्यारा लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपना मंदिर इस तरह से चेंज किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद चलते हैं किचन में, क्योंकि नोनी का स्कूल है, तो उसको उठाने से पहले मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह सब प्रिपेयर करके रखना है। और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं।
तो आज मैं बनाऊंगी पोहा। बहुत दिन से पोहा बनाया नहीं था और नोनी रात को कह भी रहा था मम्मा मुझे पोहा खाना है, उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़े से पीनट्स लूँगी, इनको फ्राई करूँगी और उसके बाद फटाफट से तड़का लगा के पोहा बनाना स्टार्ट करूँगी। तो कड़ी पत्ता का जो प्लांट है बाहर, घर के बाहर पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कड़ी पत्ता के प्लांट हैं, बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं। तो इसलिए जो मैंने सुखा के रखे हुए थे पत्ते ना, वो मैंने थ्रो कर दिए। सुखा के रखे हुए पत्तों में और फ्रेश करी पत्तों में अलग फ्लेवर आता है। तो इसलिए यहाँ पे फटाफट से पोहा बना लिया है मैंने। और उसके बाद जो है ये हमारा नाश्ता भी रहेगा। नोनी को भी मैं थोड़ा सा टिफ़िन में ऐड करके देने वाली हूँ ये। तो इसके बाद नोनी को उठा दिया था मैंने। आज वो वैसे उठ गया था, शायद खुद ही उठ गया था, मेरे उठाने से पहले उठ गया था। तो फटाफट से उसको ब्रश करा के नहलाया, वो रेडी हो गया है और उसका टिफ़िन भी मैंने तैयार कर दिया है। 9:45 बज गए हैं, नोनी को छोड़ के मैं आ गई हूँ स्कूल से और अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता तो बना हुआ रखा है, बस चाय बनानी थी तो चाय चढ़ा दी है मैंने। दूध वाले भैया का भी हिसाब हो गया, आज मिल गए थे मुझे। और खीरा वाले सब्ज़ी वाला आया था तो मैंने खीरा ले लिया था। थोड़े बहुत बर्तन जो है वो वॉश करके गई थी, बाकी घर का सारा काम मेरा डन है। लाइट अभी चली गई है, इन्वर्टर से जल रही है अभी लाइट, तो मैंने मशीन लगाई थी, अभी आधे में रुकी हुई है। बाकी बाहर जो है ना हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, तो मैं अम्ब्रेला लेके गई थी लेकिन बारिश उतनी हुई नहीं। उन्हीं जब घर पे नहीं होता है ना तो उसके बिना बहुत खाली खाली सा लगता है घर, तो खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता उसके बिना। तो फिर यहाँ पे जो है अभी मैं डस्टिंग कर लूँगी। आज डस्टिंग का डे है और जब वो घर पे नहीं होता है, एक अच्छी चीज़ ये है कि मुझे टाइम मिल जाता है बहुत अच्छे से घर के काम करने का। बैठने का टाइम तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे की है उसकी स्कूल की टाइमिंग। उसको छोड़ने भी जाओ, फिर थोड़ी देर में लेने के लिए भी जाओ, तो उस बीच मुझे घर के जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वो सब कंप्लीट करने पड़ते हैं, ताकि मैं उसके आने के बाद पूरा टाइम उसको दे सकूं। वहाँ से आने के बाद उसको ड्रेसअप वगैरह, ड्रेस चेंज करना, टिफ़िन वगैरह खोलना, ये सब। तो आज डस्टिंग का दिन था, मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली है। जो चीज़ें हम लोग नॉर्मल डेली नहीं कर पाते, वो मैंने अच्छे से सारी चीज़ें डस्टिंग कर ली। उसके बाद छत में आई थी मैं यहाँ पे कुछ कपड़े धूप में सुखाने के लिए अभी, और मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए। कपड़े छत में डाल के आ गई हूँ और बाल मेरे हल्के से गीले हैं, तो सूख जाए उसके बाद मैं रबर लगा लूँगी। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ऑन करके बैठी हूँ, इतनी गर्मी हो रही थी। और आज मैंने बहुत महीनों के बाद ये वाला अपना कुर्ता पहना हुआ है, क्योंकि इतनी गर्मी में ना मन नहीं करता, लेकिन अभी स्कूल लाने ले जाने जाना पड़ता है, तो फिर थोड़ा अच्छे कपड़े, इसलिए मैंने सोचा ये पहन लेते हैं। बाद में जब नोनी को लेके आऊँगी उसके बाद फिर मैं टी शर्ट पहन लूँगी। इसमें बहुत अनकम्फर्टेबल होता है काम करने में। तो अभी टाइम है मेरे पास, 11:30 बजे जाऊँगी लेने के लिए, उससे पहले 1 घंटा है। दाल मैंने चढ़ा दिया, नोनी को लेने जाती हूँ ना उससे पहले लंच भी मैं तैयार कर लेती हूँ, ताकि वहाँ से आने के बाद फिर आधा घंटा तो नोनी के साथ लग जाता है। टिफ़िन निकालो, कपड़े बदलो, हाथ मुँह धुलाओ, बैग चेक करो, इस चक्कर में तो फिर खाना टाइम से बन जाए। और अब मेरे पास 1 घंटा है, तो मैं फटाफट से अपना वीडियो एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत रह गया है। बज रहे हैं अभी, किचन मैंने सारा क्लीन कर दिया है और बाहर एकदम बारिश वाला मौसम हो गया है, एकदम अंधेरा सा, काले काले बादल आ गए। और सूखे हुए कपड़े उठा के ले आई ताकि भीग न जाए। और बड़ी ठंडी हवा चल रही है बाहर, मौसम अच्छा हो गया, एक बार दिखा देती हूँ। नोनी ना बार बार बाहर भाग रहा है, अभी एकदम काले बादल छाए हुए हैं। जीप लेके भागने की कोशिश। हाँ मंकी आया बेटा, चलो अब नोनी को सुलाती हूँ मैं थोड़ी देर। इसके बाद शाम को आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है मैं डिनर जल्दी बना लेती हूँ शाम को ही। तो यहाँ पे ऑयल ले लिया है कढ़ाई में और मैं आज पनीर बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन। ये काफ़ी बड़ा वाला लहसुन है, मेरी मदर इन लॉ ने दिया था घर से। और साथ ही मैंने प्याज ऐड कर दिया है इसमें रफली चॉप करके, और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने कुछ इसमें काजू ऐड किए हैं और टमाटर ऐड कर दूँगी, 2 मीडियम साइज़ के, और इनको अच्छे से गलने तक ढक के पका लेंगे। हार्डली 5 से 6 मिनट लगे थे इसको ढक के मैंने पकाया। और यहाँ पे टमाटर से स्किन उतरना स्टार्ट हो गई है, अच्छे से गल गए थे। तो जब ये ठंडा हो जाए तो इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो सेम कढ़ाई में दूसरा ऑयल ले लूँगी मैं, और यहाँ पे मैंने तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। इनको अच्छे से स्टर कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी मैं इसमें। और इसी के साथ में जो टमाटर, प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। तो अब इसको हमें अच्छे से पकाना है मसालों के साथ। तो अब इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है ताकि एकदम से जल ना जाए। तो बेसिक मसाले इसमें जाएंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा, और सॉल्ट डाल के मैं इसको ढक के पकाऊंगी जब तक इसमें से
ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ और बहुत टेस्टी भी लगता है इस तरह से। ग्रेवी जो है ना बहुत थिक बनती है और काजू डालने से उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मसाला प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गया है, ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, करीबन 1 से 1.5 कप मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया था और इसको भी मैं ढक के पका लूँगी। इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे और जब ये थोड़ा सा थिक होने लगे तो इसमें मैं पनीर के क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी क्योंकि ना फिर ऑटोमेटिकली जब ये पक जाती है सब्ज़ी उसके बाद और ज़्यादा ही थिक हो जाता है। तो इसलिए पनीर के साथ भी मैं 1-2 मिनट इसे ढक के पका लूँगी। जब ये थोड़ा सा और थिक होने लगे तो इसमें मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। हरा धनिया है तो आप वो ऐड कर लीजिए, फ्रेश मलाई या क्रीम है तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो बस हमारा सिंपल सा शाही पनीर बनके तैयार हो गया है। गुड इवनिंग, 6:30 बज गए हैं शाम के और पार्क से आ गए हम लोग, मैं और नोनी। और अब नोनी को मैं चॉकलेट शेक बना के देती हूँ, वो खेल रहा है। और हाँ बेटा, पानी की मोटर ऑन करी है मैंने और हाथ पैर हमने धो लिए। अभी दियाबत्ती करूँगी मैं। तो हमारा नया मंदिर क्या करना है बेटा? तो मंदिर के लिए मेरे पास कमेंट आया था, आप नया मंदिर लो, अच्छी जगह पे लगाओ, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं दे रही हूँ बेटा ठंडा पानी। तो ना मंदिर का क्या है कि कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है मेरे पास। कई बार मतलब इस वीडियो से पहले भी कई बार कमेंट आ गए। तो हमारे पास बड़ी सी चौकी थी, आपने देखा होगा, और देहरादून में पहले हमने नीचे रखी हुई थी। फिर जब नोनी बड़ा होने लगा वो बहुत ज़्यादा उसमें से सामान फैलाता था तो फिर टेबल के ऊपर हमने वो चौकी रख दी थी। लेकिन यहाँ पे हमें वो टेबल के ऊपर चौकी रखने वाला सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उतना कोई प्रॉपर स्पेस नहीं है। और मैं दूसरे वाले बेडरूम में, मतलब हमारे बेडरूम में तो बना नहीं सकती मंदिर, और बाकी जो दूसरा वाला रूम है वो एंट्रेंस रूम है ना, तो एंट्रेंस रूम में सामने सीधा मंदिर दिखे तो ये चीज़ भी सही नहीं लगती है। तो इसलिए मुझे लगता है अभी जो है जैसा है उसी में हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ठीक है मंदिर, यहीं पे मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और प्रॉपर स्पेस समझ में नहीं आ रहा है। तो भी यहीं पे ठीक है। और अगर नीचे हाई पे रखूँगी, नीचे पे रखूँगी तो उन्होंने फिर वही करता है, बार बार कभी कुछ ले आएगा, कभी घंटी ले आएगा, कभी दिया, कभी अगरबत्ती, कभी भगवान जी की मूर्ति उठा लेगा। तो इससे अच्छा है कि मंदिर ऊपर हाइट में भी है, सेफ भी है। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने दिया बत्ती कर ली थी, उसके बाद भी मुझे और सारे काम करने थे। तो दिया बत्ती करने का काम हो गया है, तुलसी जी को दिया दे दिया है। उसके बाद चलते हैं अंदर और कुछ काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पे जो सूखे हुए कपड़े हैं इनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। पार्क जाने से पहले मैं फ़ोल्ड करके गई थी, बस मैंने रखे नहीं थे तो फटाफट से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और ये ऑर्गेनाइज़र्स काफ़ी यूज़फुल हैं। इसमें बेडशीट वगैरह मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और एक में मैंने हस्बैंड के कपड़े रखे हुए हैं, शर्ट्स वगैरह, फॉर्मल शर्ट्स। तो इस तरह से वर्टिकल करके रखो ना कपड़े या फिर बेडशीट वगैरह तो आराम से मतलब दिख भी जाती है और ढूंढने में भी आसानी रहती है। तो बस ये काम कर लिया मैंने। और इसके बाद जो सबसे मुश्किल काम है मुझे ऐसा लग रहा है नोनी को होमवर्क कराना। तो अभी स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, ये सारी चीज़ें क्लास में उनसे बनवाते हैं। टीचर भी हाथ पकड़ के बनवाती है, मैंने उनसे पूछा भी था। और नोनी का लेफ़्ट राइट का थोड़ा चल रहा था लेकिन अभी वो राइट हैंड से प्रॉपर पेंसिल पकड़ना सीख गया है और उससे प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन वो लिखना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है। और इतना सा होमवर्क, सिर्फ 1 पेज का होमवर्क करने में उसे आधा घंटा लग गया था करीबन, और बहुत ज़्यादा टाइम वो लगा देता है उसके पीछे। तो उसके बाद फटाफट से मैंने रोटियां बना ली थी और अभी 8:30 बज रहे हैं तो हम अपना डिनर कर लेंगे। सबसे पहले नोनी को खिलाया, मैंने डिनर किया और यहाँ पे मैंने किचन कंप्लीट क्लीन कर लिया है। होने वाले हैं और हम जा रहे हैं सोने के लिए। दूध भी पी लिया हमने और नोनी अभी देखेंगे, कल देखेंगे अब मॉर्निंग में। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। किचन क्लीन हो गया है, गर्मी से बहुत बुरा हाल है यहाँ। कल सुबह जल्दी उठना है इस वजह से, और नोनी को अभी अब रूटीन में इसका सेट कर रही हूँ ना। तो चलो अब इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। न्यूज़ देख रही थी मैं अभी, जो भेड़ियों का आतंक है बहराइच में, तो बड़ा खतरनाक देखने से, तो वही देख रही थी मैं। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा और नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग पिछले 2-3 दिन से। नोनी का स्कूल, होमवर्क और यूनिफॉर्म, बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी तो स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा है, बाकी फिर देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।